हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, फटाफट सीरीज जो हमारी चल रही थी, आज उसका एक बेहतरीन, अच्छा और छोटा और जो यहां से क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एरर मेजरमेंट। क्या नाम है? एरर मेजरमेंट। तो देखो, हिंदी मीडियम इसे त्रुटि मापन कहता है। 15 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म, पूरी तरीके से। हाँ, और बच्चे को चाहिए क्या? ये कि सर 15 मिनट में टॉपिक की कहानी खत्म हो जाए। पिछली बार भी, अभी भी जो क्वेश्चन हुआ था 2025 में, उसमें भी आया था, आता रहा है पीवाईक्यू में। क्लियर है? और इसमें से जो क्वेश्चन था वो तो एज इट इज जो मैंने पढ़ाया था एज इट इज दिख गया था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैं बच्चों से कहता हूं उसी अंदाज और उसी तरीके से कहूंगा, ओ जी, पांडव कितने थे? 5। ये भी कितने हैं? 5। और इसके निकालने के फॉर्मूले भी कितने? 5। देखो, सबसे पहला होता बेटा किसी चीज को जोड़ना। ओ जी, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, क्या होता? किसी चीज को जोड़ना। मैंने कह दिया z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो बेटा ये जोड़ दिया। अगर कह दिया z इज इक्वल टू ए माइनस बी, z इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई, ये z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ओ जी से भाग कहते हैं सर। और अगर एक दे रखा हो बेटा z इज इक्वल टू ए की पावर n, पावर n मतलब घात दे रखी है n में। पहला क्या था? जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुना करना, चौथा भाग करना, और पांचवा पावर। क्या था? पावर, शक्ति। बोलो क्लियर है? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। देखो बेटा, इसे निकालने का तरीका क्या होता है? त्रुटि क्या होती है? त्रुटि, एरर छोटी होती है, उसे डेल्टा में नापते हैं, डेल्टा जेड। अब ये त्रुटि चल रही है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा, यहां देखो क्या होगा? डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा बी। अब सुनो, ये मैंने गलत लिखा भैया। क्या लिखा है? गलत लिखा है। यस, यहां प्लस होगा। और आपको ये बात अब हैशटैग बना के लिखनी होगी कि एरर हमेशा, एरर जिससे हम त्रुटि कहते हैं, त्रुटि हमेशा हमेशा ऐड होती है। ऐड जिससे हम कहते हैं जुड़ती है, जुड़ती है। क्लियर? ऐसा हो नहीं सकता कि एरर कभी घट जाए। एरर त्रुटि में बेटा कभी माइनस आ नहीं सकता, वो हमेशा ऐड होती है। अरे इंसान देख लो, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान की गलतियां भी ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छाइयों को ऐड करें, ना कि अपनी कमियों को, गलतियों को ऐड करते जाएं। तो बेटा यहां कहीं माइनस हो जाए, किसी भी ऑप्शन में माइनस, गुना, भाग दिख जाए, उड़ा देना ना। अपने को क्या है? अपने को तो खाली प्लस दिखना चाहिए। समझे? यस सर। एक बात और सुन लो, हैशटैग बना करके। क्या बात सुनोगे? जो कॉन्सेप्ट प्लस का है वही सेम कॉन्सेप्ट माइनस का है, जो बेटा मल्टीप्लाई का है वही सेम कॉन्सेप्ट किसका है? डिवाइड का है। बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आ गई। डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब मल्टीप्लाई क्या कहता है? डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसे कहते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बताओ, मैंने कहीं गुना भाग लगाया? नो सर, प्लस ही चलता हमेशा। तो बेटा जो मल्टीप्लाई का था वही डिवाइड का है, तो बोलो सेम क्या बनेगा? ए डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो क्लियर है अच्छे से? यस सर। इसका बोलो बेटा क्या बनेगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, इसमें कहते हैं पावर को आगे लाओ, ले आओ, डेल्टा ए अपॉन ए आ गया। बोलो
किसी बेटा बेटी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। कोई दिक्कत? गुरुजी दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 5 फॉर्मूले थे, अगर ये किसी को आ गए तो हर कोई कुछ भी निकाल सकता है। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए आसान है। क्लियर? देखो, मैंने तुमसे ये कहा, देखो बेटा, मैंने तुमसे ये कहा कि एक रेजिस्टेंस है, मान के चलिए, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, न्यूमेरिकल ले लिया, है ना, ये मैंने न्यूमेरिकल ले लिया, और इस न्यूमेरिकल में तुमसे क्या कहा कि एक का प्रतिरोध R1 जो है वो 80 प्लस माइनस 2 ओम है, और R2 जो है वो 30 प्लस माइनस 1 ओम है। तो इसका बेटा R इक्विवेलेंट बताओ, कुल R कितना होगा? तो पता क्या करोगे तुम कहोगे गुरुजी मान एक तरफ और त्रुटि एक तरफ, एरर 0, 8 और 3 11 प्लस माइनस, बेटा ये कितना बनेगा? 3 ओम। बोलो जी, कितने बच्चे कहते हैं गुरुजी समझ में आ गया है? पक्का है ना? अब सुनो, अगला न्यूमेरिकल अगर तुमसे वो पूछने लगे, और कैसे और किस अंदाज में पूछेगा, सुनो। एक का टेम्परेचर, आरंभिक टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, शुरुआती टेम्परेचर, शुरुआती ताप कितना था? भाई तुम गए बाथरूम में, भैया ठंड पड़ रही है, गरम गरम पानी से नहाना है ना, तो तुमने देखा अरे यहां तो जो पानी जो गर्म हो रहा है गीजर का, उसका टेम्परेचर नापा, और भैया वो टेम्परेचर निकला तुम्हारा कितना? 25, है ना, प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, इतना निकला। तुमने कहा भाई टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दिया भैया, अब वो टेम्परेचर फाइनल हो गया कितना? 40 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बताओ उसमें चेंज कितना आया? चेंज का मतलब होता बेटा परिवर्तन कितना आया, परिवर्तन ताप में कितना आया। तो बच्चा जानता है गुरुजी परिवर्तन क्या होता है? अरे फाइनल में से इनिशियल घटा दो, ऐसे ही बोलोगे ना तुम। तो फाइनल तो नीचे वाला है, इनिशियल ऊपर वाला है, तो क्या कहोगे? ये 40 प्लस माइनस 0.8, और इधर क्या था? 25 प्लस माइनस 0. ऐसे करो, इस 8 की जगह बेटा 5 लो, कैलकुलेशन और आसानी भी होगी। और यहां पे ऐसे कर लो 0.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब देखो, इधर कितना था जी? 0.3, यहां कितना था? 40 वाले में 0.5 है बेटा, और इसमें 0.3 है। अब सुनो, बच्चा क्या कहेगा? सर माइनस कर दो। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा 10 में से 5 गए 5, यहां बच गए 3 में से 2 गए 1, प्लस माइनस। क्या कर रहे हो? अरे सोच क्या रहे हो तुम? क्या ये सोच रहे हो कि 0.5 में से 0.3 गया तो 0.2 बचा? गलत। जो ये सोच गया था कि इसमें से इसे घटाएंगे, बेटा मान घट बढ़ सकता है लेकिन एरर कभी नहीं, त्रुटि हमेशा ऐड होती है, बताया था। तो भाई साहब 0.8 आ जाएगा। बताओ, ये एरर हमेशा ऐड होगी, और यही हमारा क्या होगा जी? आंसर। कितने बेटा बेटी कहते हैं कि सर ये पॉइंट हमें ढंग से क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर है। और देखो न्यूमेरिकल्स, शाबाश, ये देखो न्यूमेरिकल्स में इसी की शुरुआत करते हैं। और न्यूमेरिकल क्या कहता है, और वो न्यूमेरिकल आपसे क्या कहेगा? देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी अंडर रूट ऑफ सी डी स्क्वेयर, सी डी लिख दिया है ना। तो इसे कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका सुनो। कहेगा ए जो है ए 2% है, बी 1% दे रखा है कुल, और सी बेटा 2% है, जबकि डी 4% है, ऐसे दे दिया है ना। क्लियर? परसेंटेज। तो पहले इसे बताओ लिखने का तरीका क्या होगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड। क्या बात, ए स्क्वायर है
तो पावर वाला लग गया, और पावर वाला क्या कहता है, पावर को आगे लाओ। तो बेटा 2 डेल्टा ए अपॉन ए, हमेशा बीच में प्लस आएगा। डेल्टा बी अपॉन बी, हमेशा माइनस हो डिवाइड हो कुछ भी हो आएगा प्लस ही। डेल्टा सी अपॉन सी। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, यहां तो हाफ, यहां तो अंडर रूट लग रहा है। अब बेटा मैं अंडर रूट को क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता था क्या? अरे रूट का मतलब था इसकी पावर हाफ होगी। तो बेटा बताओ मुझे हाफ आगे लाना पड़ेगा नहीं लाना पड़ेगा? यस सर। और बेटा क्या बन जाएगा? प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। कितने बच्चे सहमत हैं कि सर हाँ आपने सही किया है? सही किया है ना, है ना? अब देखो, अब क्या कहोगे कि बच्चे 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ये कुल परसेंटेज रखा तो यहां 2 लगा दो। बताओ डेल्टा बी अपॉन की, सर जी 1 है प्लस में 1/2 गुना में डेल्टा सी बटे सी 2 है, डेल्टा डी बटे डी 4 है। तो बेटा 2 दूनी 4 प्लस 1 काटो प्लस 1 और बेटा 4। अब 4 और 4 8 और 2 10, 10% भाई साहब इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर। बोलो क्लियर है? यस सर। कितने बच्चे कहते हैं सर समझ में आ गया है? बोलिए बच्चे, ऑल ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अगर मैं तुम्हें और क्वेश्चन दूं तो क्या तुम करके दिखा दोगे अच्छे से? यस सर। और सुनिए, मैंने मान के चलो आपको न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसे न्यूमेरिकल दिया कुछ इस अंदाज में कि आपका दे रखा है x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी की पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ सी डी। ओके यस सर। तो ए दे दिया बेटा मैंने आपको 2%, बी दे दिया बेटा मैंने आपको 2%, सी दे दिया 4% और डी दे दिया बेटा मैंने आपको मान चलो 2%। 2 2 4 2 ये दे दिए है ना। अब बताओ कैसे करोगे? क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा? अरे सर क्या कमाल करते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना बता पाए। क्यों? क्योंकि हम सीख चुके हैं। तो आइए बेटा इधर, तो कैसे कहोगे? तो तुम कहोगे पहले तो इसे लिखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, बोलो पावर को आगे लाओ, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस आगे लाओ 3/2 ये डेल्टा बी अपॉन बी, शाबाश। प्लस माइनस अपने को क्या, अपने को तो प्लस लगाना है, अंडर रूट आ गया। बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं बेटा मेरे साथ साथ, दोनों पे रूट है तो आधा डेल्टा सी बटे सी, अरे आधा डेल्टा डी अपॉन डी। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर बिल्कुल होगा। 2 इंटू बेटा डेल्टा ए अपॉन ए कितना है? 2 प्लस 3/2 गुना में कितना है? 2 आधा, बताओ सी कितना है? 4, बताओ हाफ डी कितना? 2। तो बेटा जो कट रहा उन्हें काट लो, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, गया ओ जी गया। यस सर, क्या बात है। 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10। ये तो कमाल हो गया, जैसे पहले आया ऐसे ही अब आ गया। बताओ कितने बच्चे कहते हैं कि गुरुजी एरर का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे? बोलिए। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? मैंने सिखाए तुम्हें बेटा ये फॉर्मूले, और जिस बच्चे को ये फॉर्मूले समझ में आ गए वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकता है। ये है एक फटाफट सीरीज का कॉन्सेप्ट, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को मात्र 15 मिनट में आप कर सकते हैं अच्छे और बेहतर तरीके से। मैंने जैसे बताया 4 से 5 उस पर न्यूमेरिकल लिए, आपके लिए टॉपिक आसान हो गया। क्लियर है? ओ जी क्लियर है? यस सर। तो बेटा पांडव कितने थे? 5। फॉर्मूले भी कितने हैं? 5। पहला एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन करना, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड और पांचवा पावर का। कुछ नहीं है, पावर को आगे लाओ और उसे एज इट इज लिख दो। लेकिन जो प्लस का है वो माइनस का, जो मल्टीप्लाई का वो डिवाइड का है। ऐसा ही था ना?
ओ जी ऐसा ही था ना। हाँ, उम्मीद करता हूं तुम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। और इसी के साथ मैं जितेश पारासर आपके देसी गुरुजी लेके आएंगे अगला टॉपिक अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।